नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तुम्हारा अनुपात का भाग तीसरा। कौन सा होने वाला है? भाग तीसरा। अच्छा, 2 दिन हमारी क्लास हो नहीं पाई क्योंकि बिजली की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उस वजह से क्लास हो नहीं पाई है। तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। हमने छोड़ा था तुम्हें समान अनुपात पे। किस पे छोड़ा था? समान अनुपात पे। और आज वहीं से क्वेश्चन चालू होंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपसे कि एंट्रेंस का जो पेपर हुआ था 15 तारीख को, जो एंट्रेंस का जो पेपर हुआ था 15 तारीख को, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बने थे। जो क्वेश्चन बने थे मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरह से आपको कराया था। आप देखेंगे तो मुझे कुछ क्वेश्चन याद हैं थोड़े बहुत, तो मैं उन्हें बताने की कोशिश करूँगा। तो जब ऐसे स्टार्ट करेंगे तो पहले क्वेश्चन देखो कौन सा था। एक क्वेश्चन था तुम्हारा उसमें कि किसी चीज़ को बेचने में एक व्यक्ति को 11% की क्या हुई थी? हानि हुई थी। क्या हुई थी? हानि हुई थी। और वो बेचना चाह रहा था उसे 11% लाभ पर। किस पर बेचना चाह रहा था? 11% का लाभ हो, मतलब उसे उस वस्तु को बेचना चाह रहा था वो 11% का उसे लाभ हो, लेकिन उसने जो बेचा था वो कितने में? 11% की हानि में बेच दिया। लेकिन उसने पैसे भी दिए हुए थे। उसमें पैसे दिए हुए थे कि उसने दिए हुए थे 89, 18, 1, 16, 17, 16, 17। हाँ, उसने पैसे जो दिए थे मुझे थोड़ा याद है 178 रुपये। कितने दे रखे थे? 178 रुपये। उसने बोला था कि किसी वस्तु को बेचने में 178 रुपये में बेचने में उसे 11% की क्या हुई? हानि हुई। और वो पूछ रहा था कि उसे अगर 11% का लाभ चाहिए हो तो उसे कितने में उस वस्तु को बेचना होगा। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था जो चीज़ बेच दी है। अब देखो कितने में बेची थी? 178 में उसने बेचा था। तो देखो कोई चीज़ हमारी 100 रुपये की थी, मानो कि सी भी हमारा कितना था? 100 रुपये का था, और उसे 11% की हानि में बेचा। जब 11% की अगर हानि में बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा? 89 में। कितने में बेचा होगा? 89 में। अब देखना उसे चाहिए 11% का लाभ। अगर देखो 100 की अगर कोई चीज़ है, 11% का अगर लाभ चाहिए तो 111 में उसे बेचना होगा। क्या होगा? 111 में बेचना होगा। अब देखो, लेकिन उसने बोला है कि 178 में बेचने में उसे हानि हुई। तो देखना 178 में बेचने में उसे क्या हुई? हानि हुई। तो उसने बेची कितने होगी? 89 में। लेकिन हमें चाहिए क्या? पहले तो हमें क्रय मूल्य चाहिए होगा। कितने का क्रय मूल्य? तो देखो जो चीज़ हमें चाहिए उसे कहाँ रखते हैं? ऊपर। और हमने बेची कितने में? वो 89 में। तो 89 को रखेंगे नीचे। ठीक। अब देखो इससे ये 2 बार कटेगा तो कितना आ गया? 200 आ गया। लेकिन ये क्या आया? क्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य जो चीज़ हम ऊपर रखते हैं वही चीज़ निकल के आती है। तो क्रय मूल्य हमने 100 ऊपर रखा तो कितने? 200 रुपये निकल के आ गए। वो वस्तु थी कितने की थी? 200 रुपये की। जब वस्तु 200 रुपये की थी तो उसने बोला है कि 11% का लाभ हो। तो देखो क्या 11% का लाभ चाहिए? 100 से हम 111 पे पहुंचे। तो देखो जो चीज़ चाहिए कौन सी चाहिए? 111। तो देखो 111 और बटा नीचे ये, क्योंकि जो चीज़ चाहिए होती है उसे ऊपर रखते हैं, जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखते हैं। देखो 100 हो गया। अब 100 से ये 2 बार कटेगा। 2 से इसमें देंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 1 2 और 2 1 2। तो उसका जो आंसर था 222 था। तो ये क्वेश्चन बना था एंट्रेंस के उसमें पेपर में, जो 15 तारीख का जो पेपर था 2 दिन पहले, उसमें बना था ये क्वेश्चन। और अगला जो क्वेश्चन बना था, देखो अगला क्वेश्चन बताऊँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे उसमें। 2 ही क्वेश्चन मुझे याद है। अगर किसी ने एंट्रेंस का जो पेपर दिया होगा उसे जरूर ये क्वेश्चन याद होगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन था उसमें था अगला क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति की आयु, जो मतलब आय है, उसकी जो बचत जो बढ़ी थी उसकी 3:5 में बढ़ी। किसने बढ़ी? 3:5 में बढ़ी थी। लेकिन उसने प्रारंभिक जो उसकी वो दे रखी थी बचत, उसने दे रखी थी 7500 रुपये। कितनी दे रखी थी? 7500 रुपये। ठीक है, 7500 रुपये दे रखी। अब देखना, सोचना कि देखो उसने बोला है कि बढ़ी। तो देखो 3 से वो 5 बढ़ गई। 3 से क्या बढ़ गई?
5 बढ़ गई। अब देखो उसने प्रारंभिक दे रखी थी 7500 रुपये। अब दिमाग लगाना, जो पहले की जो उसने 75 रुपये दे रखी, तो पहली तो हमारी 3 थी, तो 3 आर के बराबर ऐसे रखेंगे तो कितने हो गए 7500, और 1 आर बराबर 7500 और बटा तुम्हारा 3। अब 1 आर की वैल्यू निकले, लेकिन उसने पूछा था कि मतलब जो लास्ट की जो थी उसकी कितनी थी, तो लास्ट में देखो कितनी है हमारी 5, तो देखो कितनी हो गई 1 की निकल आई। अब 5 आर की वैल्यू निकालनी है, 5 आर तो बराबर 75 बटा 3 और गुणा 5, तो देखो ये कितने बार 15 बार, वो 25 बार, 25 बार, और 25 का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,500। उसका आंसर था 12,500। और देखो उसमें ऑप्शन में दे रखा था, कितना दे रखा था 12,500। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे याद हैं, तो 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन बने थे। अब ये तो अनुपात का ही क्वेश्चन है, तो ये तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन पिछले वाला जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था उसमें। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना, अगर किसी ने अगर दिया होगा एंट्रेंस का पेपर, जो परसों वाला जो पेपर है, जो 15 तारीख का जो पेपर है, तो उसमें ये क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो देखो अब अपने टॉपिक पर आते हैं, जो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत अच्छे टॉपिक होंगे। तो इसमें जो मैंने छोड़ा था तुम्हें, कहाँ छोड़ा था, मैंने छोड़ा था तुम्हें समान अनुपात पे। किस पे छोड़ा था, समान अनुपात पे। तो देखेंगे समान अनुपात मैंने तुम्हें बताया था समान अनुपात बराबर बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों के गुणा, मध्य पदों का गुणा। ये मैंने तुम्हें कल छोड़ा था, तो देखो बहुत आसानी से पढ़ेंगे। उसने बोला समान अनुपात बराबर, मैंने तुम्हें बताया था समान पद जो निकलता है बाह्य पदों का गुणा और बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। ये कैसे होता है, देखो मैंने तुम्हें बताया था उस दिन 8 गुणा 8 अनुपात 4 समान अनुपात 18 और अनुपात 9, ये तो मैंने बताया था। तो देखेंगे अब इसका मतलब है बाह्य पदों का गुणा। बाह्य पद कौन से होते हैं, देखो बाहर वाले पदों को बोलते हैं बाह्य पद। तो देखो 8 और 9, तो बाह्य पद कौन कौन से हमारे 8 और 9। अब उसने बोला है कि बराबर होते हैं मध्य पदों के गुणा के बराबर। तो मध्य कौन से हैं, ये मध्य का मतलब बीच वाले। अब बीच वाले ये हो गए पद। अब इन दोनों का अगर इन दोनों का गुणा करें और बराबर इन दोनों के गुणा करें तो ये हमेशा बराबर होते हैं। देखो कैसे होंगे 8 गुणा 9 और बराबर, भाई ये तो बोला है उसने। देखो बाह्य पदों का गुणा हो गया, अब देखो मध्य पदों का गुणा, अब देखो 18 और गुणा तुम्हारा 4, तो इनका अगर गुणा करें तो इसके बराबर होगा। तो देखो 72 और बराबर 18 चौक 72। तो समान अनुपात इसी बात को बोल रहा है कि दोनों पद जो इधर वाले और इधर वाले बाहर वाले पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा ये हमेशा बराबर होते हैं। क्या होता है, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो इसी बात को मैंने उस दिन बताया था तुम्हें। अब देखो आगे कैसे बढ़ेंगे। कि देखो अगर क्वेश्चन पहला अगर आपको दे रखा है 10 अनुपात 20 समान अनुपात 5 अनुपात x हो तो x का मान, ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो अगर इस प्रकार अगर क्वेश्चन देता है 10 अनुपात 20 समान अनुपात 5 अनुपात x, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो उसी फॉर्मूले से निकलेगी। देखो कैसे, बाह्य पदों का गुणा 10 गुणा x और बराबर मध्य पदों का गुणा, तो 20 और गुणा तुम्हारा 5। ठीक है, तो देखेंगे x की अगर वैल्यू निकालेंगे, तो ये गुणा में है तो ये कहाँ जाएगी, भाग में।
तो 20 गुणा 5 और ये 10 हो गया तुम्हारा भाग में। 10 से 2 बार, 10 से ये 2 बार। और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूनी 10, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी कितनी निकल के आएगी 10। तो देखो लास्ट वाला पद निकाला। अब हमने ध्यान रखना इस चीज़ को, ये क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट वाला पद पूछा है, इसमें x की वैल्यू, लास्ट वाला ही तो पद है। अब लास्ट वाली x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर हम इसे प्रूफ करें कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो देखो कैसे करेंगे। 10 अगर इसके बराबर रखते हैं, 10 अगर इसके बराबर रखते हैं तो इसका गुणा होगा इसमें। देखो बाह्य पदों का, बाह्य में देखो 10 अनुपात 20 समान अनुपात 5 और अनुपात तुम्हारा x की जगह हम क्या रखें 10, क्योंकि 10 मान निकल के आया है। अब हमने बोला था तुम्हें कि बाह्य पदों का गुणा, तो 10 गुणा 10 और मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है, तो 20 और गुणा 5। ठीक है, अब देखो ये भी 100 बनेगा और बराबर ये भी तुम्हारा 100 बनेगा। तो ये भी हमने तुम्हें क्या कर दिया, प्रूफ करके बता दिया। तो ध्यान रखना जो बाह्य पदों का जो गुणा होगा वो मध्य पदों के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो देखो हमने ये करके दिखा दिया तुम्हें प्रूफ। अब देखो इसका भी 100 आ रहा है, तो x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 10, कितनी निकल के आई 10। तो क्वेश्चन बन जाता है। तो लास्ट वाला हमने निकाल के दिखा दिया। अब देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, दो संख्याएं नौ और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में देखें, इसमें अगर क्वेश्चन देखेंगे, देखो दो संख्या, मतलब दो संख्या कौन सी है, 9 और 5 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब देखो हमने तुम्हें बताया था अभी फॉर्मूले में, उसमें 4 पद होते हैं, लेकिन इसने दे रखे हैं सिर्फ 2। कौन से दे रखे हैं, 2। अगर इस प्रकार अगर कोई कंडीशन फंस जाए तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, उसमें तृतीय अनुपात पूछा ना, तृतीय अनुपात। इन्हें ध्यान रखना है ये क्या पूछना चाह रहा है, इसे क्या पूछना चाह रहा है। तो इसने पूछा है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। जब तृतीय अनुपात की बात पूछ रहा है तो देखो कैसे करेंगे। एक तो मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये है, इसे देखो ये कितना गुना है, ये 9 का कितना गुना है भाई, कुछ गुना तो होगा। अब देखो कितना गुना है, तो गुना देखने के लिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू में इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जब भाग देंगे तो देखो एक बार जाएगा, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो पॉइंट लगाएंगे, कितने हो गए, 60 हो गए। जब 60 हो गए तो देखो 9 छिक्के 54 हो गए, 9 छिक्के 54 हो गए। फिर 6 बचेंगे, फिर 6 बचेंगे। तो देखो जितना गुना इसका बनेगा, देखो इतना गुना मानो, इतना गुना हो गया 15/9। कितना हो गया, 15/9। मैंने ये क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि ये 15 पूरा कटेगा नहीं, क्या नहीं होगा, पूरा ये कटेगा नहीं, इस वजह से रखा है। तो इतना गुना हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, अगर हम इसका इसमें गुणा करें, भाई ये कुछ संख्या तो है, भाई ये संख्या कुछ तो है, अगर हम इसका इसमें गुणा करें तो वैल्यू इतनी निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, इतनी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो इतना गुना हो गई। अब तुम एक चीज़ बताओ मुझे कि अगली जो संख्या होगी, अगली जो संख्या होगी ना, वो तीसरी जो संख्या होगी, अब इसे उतना ही गुना कर दूं, क्या कर दें, अब उसे इतना ही गुना कर दें। तो कैसे, देखो 15 और गुणा कितना, 15/9, 15/9। अब देखेंगे, देखो ये जितनी गुनी इतना है और इतना ही गुना, इतना गुना इसे बढ़ाएंगे। तो देखो कैसे बढ़ाएंगे, अब देखेंगे तो इतना गुना है
तो इसे भी इतना गुना बढ़ाएंगे, तो 15 में गुणा करेंगे 15/9 का। जब 15/9 का करेंगे तो देखो 3 बार और 3 से ये 5 बार और 3 से ये फिर 5 बार, तो 5×25। जो तीसरा जो अनुपात निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? 25 निकल के आएगा। लेकिन इस प्रकार नहीं करना तुम्हें क्वेश्चन। अगर मान के चलो मैंने ये बता दिया, अगर आपको ऐसी संख्या दे दे कि ये कट जाए, क्या ये कट जाए, जैसे कि 3 और 15 दे देता तो और तृतीय अनुपात पूछता, तो देखो ये कितना गुना है 15, ये इसका 3 का कितना गुना है, तो 5 गुना ही तो हो गया भाई, 5 गुना ही तो हो गया। देखो 3×5 15। अब देखो आगे अगली जो तीसरी जो संख्या निकालेंगे हमें, अब इसका 5 गुना करेंगे, 15 का 5 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी? देखो 15×5 75। तीसरी जो संख्या होगी क्या होगी? 75 होगी। लेकिन इस प्रकार अगर क्वेश्चन करोगे तो अगर ये पूरी कट रही है तो तुम निकाल दोगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर कोई क्वेश्चन फंस जाएगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला था तुम्हारा हाई स्कूल का, कौन से का? हाई स्कूल का। उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर तृतीय अनुपात आपको पूछता है तो आपको क्या करना है, देखो दूसरी वाली वैल्यू जो है उसका तो स्क्वायर करना है और नीचे पहली वाली वैल्यू को रख देना है। क्या करना है? पहली वाली वैल्यू को रख देना है। तो देखो कैसे करेंगे, तीसरा अनुपात पूछा हो तो दूसरे का तो स्क्वायर करेंगे और बटे में क्या रखेंगे? पहली वैल्यू। कैसे? देखो 15 का स्क्वायर और बटा पहली वैल्यू 9, तो देखो कितना आएगा? 15 का अगर 15 में करें तो 225 कितना होगा? 225। अगर ऐसे भी ना करें तो और देखो 15 × 15 और बटा 9, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब देखो वही कंडीशन बने के आ गई, 3 से 3 हो गया और 3 से ये 5 और 3 से ये भी 5, तो कितना निकल के आया? 25। कितना निकल के आया? 25। तो इस फॉर्मूले से तीसरे अनुपात को तुम निकाल सकते हो। तो तीसरे अनुपात का जो फॉर्मूला होगा, दूसरे का स्क्वायर बटे पहला, दूसरे का अनुपात बटे पहला। इस बात को ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर उस तरीक़ा से करोगे तो उस तरीके से भी हो जाएगा। कैसे? उस तरीके से भी हो जाएगा। गुना देखा जाए तो गुना देखोगे, फिर अगली संख्या को उतना ही गुना कर दोगे, तो तीसरा अनुपात तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसमें अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखें, अगर यहाँ पे रखता है वो 4 और 28, क्या रखता है? 4 और 28। उसने पूछा है तृतीय अनुपात कितना होगा, तो देखो 4 और 28 ये कितने गुना हो गया? देखो ये हो गया 7 गुना। अगर इसे 7 गुना करें तो 28 बनेगा, तो 28 को भी तुम्हें क्या करना है? 7 गुना करना है। तो 7 8 56 भाई, 7 8 56, 5 और 7 दूनी 14 और 5 19। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 196 निकल के आएगा, 196 निकल के आएगा। जब ये वैल्यू कट जाएगी तो ऐसे ही करना है तुम्हें, बहुत और सरल पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं करना तो वही कौन सा प्रोसेस कि दूसरे का स्क्वायर 28 और बटा पहला, तो 4 हमारा पहला। अब इसे अगर करें तो देखो कितना बनेगा? 28 और गुणा 28 और बटे तुम्हारा 4। ठीक है, 4 से ये 7 बार और 7 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 196, वही प्रोसेस निकल के आएगा। ये तो तुम्हारा बेसिक हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूले से हो गया जो शॉर्ट ट्रिक है। तो इससे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके मैंने तुम्हें बता दिए, जिससे आप करना चाहो उससे कर सकते हो। देखो अगला जो क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और लोगों में भी शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखो 36, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन जरूर। छत्तीस 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। देखो मध्यानुपाती ज्ञात करें। अगर मध्यानुपाती आपको पूछा जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखो इसकी जो ट्रिक है मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसका वर्ग
देखो इसकी जो ट्रिक होगी ये होगी तुम्हारी वर्ग। क्या होगी? वर्ग। वर्ग कैसे भैया? देखो वर्ग ऐसे होगा कि इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करें, क्या करें? अगर इन दोनों संख्याओं का अगर गुणा करें तो ये गुणा करने के बाद जो संख्याएं निकल के आएंगी वो एक वर्ग में निकल के आएंगी। किसमें? एक वर्ग में निकल के आएंगी। देखो इसमें इसमें ऐसे चढ़ा के चलना है तुम्हें। जब ये वर्ग में निकल के आएंगी तो देखो कितनी होगी, 4 6 24 हासिल 2 और 4 3 12 12 12 और 2 14। तो ये देखो इसका क्या करना है तुम्हें? वर्ग करना है। जब वर्ग करना है, ये वर्ग किसका होता है? 12 का। तो इसका जो मध्यानुपाती जो होगा 12 होगा तुम्हारा। क्या होगा? 12 होगा। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, ध्यान रखना कि इन दोनों का गुणा करना, गुणा करने के बाद इनका क्या करना है? वर्ग। इनका जो वर्ग जो निकल के आया, कितना निकल के आया? 12। ये एक वर्ग संख्या निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? इस पर वर्ग रूट अगर चढ़ा के चलोगे तो उस रूट का जो मान निकालोगे तुम, वही हमारा मध्यानुपाती होगा। कोई भी वैल्यू ले लो तुम, उसका जो गुणा बनेगा ना वो हमेशा एक वर्ग के रूप में बनेगा। तो देखो अगली जो संख्या होगी, अगली ऐसे भी दे सकता है तो मैं देखो 6 और 6 का 6 भी पूछ लेता है तो मैं कितना पूछ लेता? 6 का 6 भी पूछ लेगा। देखो 6 गुणा 6 और इसका वर्ग चढ़ा देना तुम्हें, तो इसका तो क्या है? निकल के आएगा 6 ही निकल के आएगा। तो ध्यान रखना जो भी इसकी जो वैल्यू बनेगी अंदर वो एक वर्ग के रूप में बनेगी। किस में बनेगी? वर्ग के रूप में। उसका क्या निकालेंगे तुम? वर्ग। तो देखो ऐसी क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो मध्यानुपाती निकालने का सबसे अच्छा तरीका। और देखो अब इसमें मध्यानुपाती में ही अगर देखा जाए तुम्हें, तो कभी कभार ऐसे पॉइंट में भी दे देता है तुम्हें। क्या कर देता है? पॉइंट में भी दे देगा। देखो कैसे देगा? तो 0.03 0.03 और देखो 0.12। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है तो मैं काम मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? वही प्रोसेस होगा, उन दोनों को गुणा करेंगे फिर उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो देखो 0.03 और गुणा 0.12 और इस पर क्या चढ़ाना हमें? रूट। इस रूट का जो मान निकल के आएगा वही तुम्हारा मध्यानुपाती होगा। तो देखो कैसे 12 या 36 होते हैं, 36। लेकिन पॉइंट कितने बाद? 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ है 4 के बाद। जब 4 के बाद है तो 2 3 और ये 4 पॉइंट यहाँ लगेगा। अब देखें अगर इसका वर्गमूल निकालें, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 लेकिन पॉइंट 4 बाद है तो 2 बाद लगाएंगे। ठीक है, तो देखो 2 बाद 2 अंक हो गए। तो ये जो हमारा जो मान निकल के आएगा मध्यानुपाती का 0.06 निकल के आएगा। कितना? 0.06। अगर ऐसे और बढ़ाना चाहो, अगर समझ में नहीं आया तो देखो कैसे करेंगे। रूट में तो ये संख्या है ही है। अब देखो 36 ऊपर रखो और नीचे कितना रखेंगे? एक रखने के बाद इसमें कितनी जीरो बढ़ाएंगे? जितने अंक पॉइंट बाद होंगे, जितने पॉइंट के बाद अंक होंगे उतनी जीरो बढ़ाएंगे। तो देखो 4 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम बढ़ा देंगे। अब देखो इसका जो आता है कितना आता है? 6। भाई इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। अब 100 से इसमें भाग देंगे तो पॉइंट में ही जाएगा। किस में जाएगा? पॉइंट में। तो 0.06 ये मान निकल के आएगा इससे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं और इस प्रकार अगर डायरेक्ट आपको आता है तो उसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कर सकते हैं मध्यानुपाती। और देखो अगला जो होगा, देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, जीरो पॉइंट 0.004 और 0.036। कितना? 36। अब इसका भी मध्य अनुपाती पूछ सकता है। तो क्या करना है? तुम्हें गुणा करना है। इसमें क्या करना है? गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो एक वर्ग के रूप में उसकी संख्या निकल के आएगी, जो उसका क्या करना है? हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो इसका अगर गुणा करें तो 4 6 24, 4 हासिल 2 और 4 3 12, 12 और 2 14।
अब देखो इतनी संख्या हमारी निकल के आ गई। अब पॉइंट कितने बार, देखो 3 बार तो यहाँ है और 3 बार ही यहाँ है, तो 6 हो गया। 6 का आधा करेंगे और पॉइंट लगाएंगे, 6 का आधा 3, तो 3 बार पॉइंट लगाएंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, पीछे से देखते हैं 3 अंक और पॉइंट लगा देंगे उसके आगे और 0। ठीक है, इस पर क्या करना है, हमें रूट लगाना है। रूट की जब वैल्यू निकालेंगे तो देखो कितनी निकल के आएगी, तो इसकी जो निकल के आएगी वो 12 निकल के आएगी। ठीक है, कितनी निकल के आएगी, 12 निकल के आएगी। अब देखना ये गलत हो गया, देखो 144 गुणा करने पे 144 आ रहा है, लेकिन पॉइंट कितने के बाद है तुम्हारा 6, तो देखेंगे 6 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 इतनी बन रही है इसकी वैल्यू। अब देखो इसका जो रूट निकल के आएगा तो कितना निकल के आएगा, इसका रूट निकल के आएगा 12, लेकिन पॉइंट कितने 3 है, 3 बाद लगेगा, तो देखो 3 बाद पॉइंट हमने लगा दिया। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे देखो 6 है, 6 तो 6 का आधा 3, तो 3 अंक होने चाहिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट हो गया, तो 0.012 ये तुम्हारा क्या होगा, मध्य अनुपाती होगा। तो इस प्रकार मध्य अनुपाती भी आप निकाल सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन बनते हैं देखो कैसे बनेंगे। अगला जो क्वेश्चन बनता है देखो, नौ लाख 36,000, कितना 9,36,000 के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में ABC में बांटा गया, तो C को कितने रुपए मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 9,36,000 के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में ABC में बांटा गया, तो C को कितने रुपए मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्टिंग होगी, जो बेसिक तुम्हारा बनता है यहीं से बनेगा। अब देखो A B और C, अब ये क्या है, एक अनुपात में बांटा गया है, किसमें अनुपात में बांटा गया है, किस अनुपात में बांटा गया, 2 3 और 5 में, इसी बात को बोल रहा है। अब देखो ये अनुपात में बट गई, जब ये अनुपात में हमने बांट दिए, लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है उसकी 9,36,000, तो 9,36,000 को यहाँ रखेंगे, 9,36,000 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि हम अनुपात में तो बोल रहे हैं कि इतने में बांटा है, लेकिन टोटल वैल्यू उसकी इतनी है। अगर टोटल देखा जाए तो 2 3 5 और देखो 5 कितने हो 10, अनुपात के हिसाब से देखें तो 10 कितनी बन रही है, टोटल है 10, लेकिन वहाँ बोल रहा है कि टोटल लाभ कितना है उसका 9,36,000। तो ये टोटल जो है 10 है, इसे आर मानो, कितने 10 आर। ठीक है, 10 आर मानो, एक्स मानो, ए मानो, कुछ भी मान सकते हैं, और इसे किसके बराबर रखेंगे 9,36,000 के बराबर, क्योंकि ये देखो टोटल हम कह रहे हैं अनुपात के हिसाब से तो 10 है, और वो बोल रहा है लाभ कितना है 9,36,000, तो ये दोनों लाभ ही तो हैं भाई। ये अनुपात में, ये वैसे वैल्यू दे रखी है, रुपए में दे रखी है, तो ये दोनों क्या होगा बराबर होंगे। तो एक अनुपात का जब वैल्यू निकालेंगे, एक रेशियो की जो वैल्यू निकालेंगे हम, तो 9,36,000 और 1 की जब निकालेंगे तो बटा में हम 10, 0 से 0, तो 1 की जब हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी, जब 1 की अगर हमारी वैल्यू निकल के आएगी तो कितनी निकल के आएगी
93,600। तो एक आर बराबर कितनी आ गई हमारी? 93,600। यही तो निकल के आई। लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है बांटा गया तो सी को कितने रुपए मिले। अब देखो सी को तो 5 रुपए मिले। कितने मिले? 5। किस में? रेशियो में। लेकिन एक आर की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे। देखो 5 अनुपात की, जो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 93,600। लेकिन 5 अनुपात निकालना है तो 5 अनुपात बराबर देखो 93,600 और गुणा हमारा 5। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अब देखेंगे तो कितनी निकल के आएगी। देखो 0 और 0, 5 6 30, 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, हासिल 1 और 9 पंजे 45 और 1 46। तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी। कितनी हो गई? 4,68,000। कितनी हो गई? 4,68,000। तो इसी प्रकार करेंगे। अब देखो दोबारा देखो, इसकी जो वैल्यू निकल के आई सी की, कितनी निकल के आई भाई? सी का ही मान तो है, ये सी का ही मान तो है भाई। 5 आर सी का मान है तो हम 5 आर की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को गुणा करेंगे। अब देखो दोबारा, उसने दे रखा है 9,36,000 के लाभ को। मतलब ये लाभ है। क्या है? ये लाभ है हमारा। लाभ को 2:3:5 के अनुपात में ए बी सी में बांटा गया। देखो ए बी सी हमने रखे, इतने के अनुपात रख दिए, इसमें बांट दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। सी को कितने रुपए मिले? अब इसने पूछा है सी को कितने रुपए। अगर हम देखें तो इनका टोटल कितना बनेगा? 10 आर। रेशियो 10 बनेगा भाई। 2 रेशियो यहाँ है, 3 यहाँ है और ये कितना है? 5। तो टोटल रेशियो कितना होगा हमारा? 10 होगा। तो 10 आर, रेशियो को मानते हैं हम आर से, तो 10 आर हो गया। और बराबर देखो टोटल लाभ हम बोल रहे हैं इतना है और ये बोल रहा है टोटल लाभ कितना है? 10 आर है। तो ये भी तो लाभ है और ये भी लाभ है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम बराबर रखेंगे। जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो 10 आर बराबर कितना हो गया? इतने। और 1 आर बराबर कितना होगा? 10 का क्या करेंगे? भाग। तो 1 आर की जो वैल्यू निकल के आएगी 93,600। जब 93,600 निकल के आएगी तो उसने पूछा क्या है? तो सी का पूछा है। जब सी का पूछा तो सी का तो हमारा 5 था, लेकिन हमें तो खाली 1 आर की वैल्यू पता है तो 5 की निकालेंगे तो कितना होगा? 5 आर बराबर होगा 93,600 गुणा 5। तो जो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी सी की को कितनी निकल के आएगी? 4,68,000। जब 4,68,000 निकल के आएगी, जब सी का पूछा है। अगर वो पूछ लेता बी का तो क्या करते? तो ये जो हमने 5 जो निकाल के दिया है उसे अगर बी का पूछता तो हम 3 निकाल के देते। अगर ए का पूछता तो हम कितने निकाल के देते? 2 का गुणा करके उसमें निकाल के देते। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे और जो भी लॉजिक होगा इंपॉर्टेंट इसी में होगा। किस में होगा? रेशियो में होगा। जब रेशियो के अनुपात का जब हमारा चैप्टर चल रहा है तो क्या होगा? अनुपात में ही सारी बातें होंगी। किस में होंगी? अनुपात में ही होंगी। और इसमें अनुपात से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे इस प्रकार ही बनेंगे कि लाभ को बांटो, कि उसकी आय कितनी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस किसी भाई बहन ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में उसे शेयर भी करें। उनसे भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। देखो दोस्तों समझ आने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक तो रिपीट क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसी की तरह का क्वेश्चन लेके आता हूँ, और दूसरा एक ही क्वेश्चन को मैं 2-2 बार बताता हूँ, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन एक बार में अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो दूसरी बार में जरूर आएगा। ठीक है, और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। 1296 रुपये को एक्स व वाई में इस प्रकार बांटा गया। कि
बांटा गया कि x को 22 से 20% कम राशि मिले तो x का हिस्सा कितना होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी समझो। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बताया था जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी में चेंजिंग देगा, लैंग्वेज को अलग अलग दे देगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। देखो 1296 रुपये को x व y में इस प्रकार बांटा गया है कि x को y से 20% कम राशि मिले तो x का हिस्सा कितना होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि अनुपात का जब हमारा चैप्टर चल रहा है तो अनुपात में ही वैल्यू निकालनी होगी। किस में निकालनी होगी? अनुपात में। क्योंकि अनुपात देखो, अगर देखो उसने बोला है अनुपात कैसे निकलेगा। देखो x और y की बात कर रहा है, वो किसकी कर रहा है? x और y की बात कर रहा है। तो देखेंगे हम x को y से 20% राशि कम मिली है। तो देखो y से किससे मिली है? y से। अगर y को अगर हम 100 माने, कितना माने? 100 माने, तो उसने बोला है y से 20% राशि कम मिली है। अगर 100 का अगर 20% अगर कम निकालेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? 80 पे। कितने? 80 पे। अब हम जानते हैं कि y को कितना मिला होगा? 100। अगर 100 मिला है तो x को कितना मिला होगा? 80। कितना मिला होगा? 80। अगर हम इसका रेशियो बनाएं तो देखो, अगर हम इसका रेशियो बनाएं तो 0 से 0 और 2 से ये 4 और 2 से ये 5, इनका जो रेशियो जो निकल के आया वो कितना आया? 4:5। कितना निकल के आया? 4:5। अब देखो उसने पूछा क्या है, तो x का हिस्सा कितना होगा। अब देखें तो देखो 4 और 5 टोटल हमारा कितना हो गया? पहले का तो x का तो 4 है और y का हमारा 5 है। अगर हम टोटल देखें तो 9 बन गया। तो रेशियो जो होगा हमारा, टोटल रेशियो कितना होगा? रेशियो देखो, टोटल अगर रेशियो बनेगा तो कितना बनेगा? 9r। कितना बनेगा हमारा? टोटल 9r। लेकिन 9r, अब उसने बोला है कि अगर हमारे हमारा टोटल कितना है? 9r, और हमें रुपए में दे रखा उसने 1296। कितना दे रखा है उसने? टोटल 1296। अब देखो हम तो बोल रहे हैं 9r है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1296 है। कितना है? 1296। अगर हम एक रेशियो की अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखो, अगर हम एक रेशियो की अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक रेशियो बराबर जो होगा हमारा 1296 और बटा हमारा 9। अब आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? देखो 9 से ये 9 1 9, 3 बचेंगे, 3 उधर हो जाएंगे। अब देखो 9 चौक 36, 4 बचेंगे, 9 चौक 36। जो एक रेशियो की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? वो निकल के आई हमारी 144। कितनी निकल के आई? एक रेशियो की जो वैल्यू निकल के आई हमारी 44 से निकल के आई, 144। तो 144 जो निकल के आई। अब उसने पूछा है तो x का हिस्सा कितना होगा। तो भैया x का हिस्सा देखो कितना है यहाँ पे, अनुपात में हमारा 4 है। कितना हिस्सा है? 4 है। अगर हमारा अनुपात में 4 हिस्सा है और हमारे एक हिस्से की वैल्यू दे रखी है, तो देखेंगे कि 4 हिस्से की जो वैल्यू होगी, 4 रेशियो की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 144 गुणा 4 गुणा कितना? 4। तो अगर देखें तो 4 रेशियो की जो वैल्यू होगी, एक की वैल्यू कितनी हमारी? 144 और 4 की निकालनी है तो गुणा 4। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल आई? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 और 4 1 4 और 1 5। जो 4 रेशियो की जो वैल्यू निकल के आई कितनी हमारी? 557। कितनी? 557। अब जो x का जो हिस्सा था वो कितना था? 576। कितना? 576। तो इस बात को ध्यान रखना, जो x की जो वैल्यू निकल के आई 576 रुपये निकल के आई। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, अगर पूछ लेता y की वैल्यू तो आप क्या करते कि इसमें 5 से गुणा कर देते तो इसकी निकल आती। किसकी? इसकी। क्योंकि एक की वैल्यू इतनी है और 5 की पूछता हमें, तो 5 रेशियो की करते, फिर क्या करते? गुणा 5। अच्छा, दूसरी कंडीशन,
आप एक चीज़ सोचो कि टोटल कितना हमारा 9R और रुपए में कितना 9600 इतना। अगर हमारा 1296 है, कितना है 1200, अगर 96 हमारी वैल्यू टोटल दे रखी है, तो हम तुम्हें एक चीज़ बताओ कि x और y मात्र दो ही हैं। क्या है? दो ही हैं। जब दो हैं तो x की जो वैल्यू निकल के आई हमारी 576 रुपये निकल के आई। अगर हम दूसरी वैल्यू निकालें तो क्यों हमें इसमें से घटा के भी नहीं निकाल सकते? क्या इसमें से घटाकर इन्हें 576 को दूसरे की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो टोटल हमारे इतने हैं और x के इतने हैं। कितनी है? x की जो हिस्सा है वो इतना है। अगर x के हिस्से को इसमें टोटल में से निकाल देंगे तो किसका निकल के आएगा? y का। चाहो तो इसका 5 का गुणा करके निकाल लो इसमें, या निकाल सकते हो इसमें से घटा के इसे, तब भी निकाल सकते हो y की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन करना होगा तुम्हें। अगला देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक एक स्टेप से क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा तुम्हारे। देखो अगला जो क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा। ₹490, ₹490, ₹490 ए बी को सी ये है ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कि ए को बी से आधा है और सी से 3 गुना है। 3 गुना है सी का हिस्सा होगा। अब ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 490 रुपये ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से आधा, ए को जो मिलेगा ना, बी को जो हिस्सा मिलेगा वो ए को आधा मिलेगा। कितना मिलेगा? बी को अगर हिस्सा जो मिलेगा वो ए को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। इसने ये बात बोली है, आधा है और सी से 3 गुना है। सी से 3 गुना है। देखो इसे जो हिस्सा मिलेगा ना, सी से कितना मिलेगा? 3 गुना मिलेगा। मान के चलो ए को, अगर सी को हम 1 रुपये दे रहे हैं तो उसे 3 गुना मिलेगा तो 3 रुपये मिलेंगे उसे। किसे? ए को 3 रुपये। लेकिन तीनों की शर्त लागू होनी चाहिए एक ही रेशियो में। तीनों की शर्त क्या होनी चाहिए? लागू होनी चाहिए एक ही रेशियो में। अब देखो ए बी और सी ये 3 है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, देखना, देखो ए को बी से आधा है। ए अगर बी से आधा है, देखना अगर ए जो है बी से क्या है? आधा है। अगर हम बी को क्या रखें? 2 रखें और इसे आधा करें तो 1 होगा, 1 होगा। लेकिन ध्यान रखना है इस बात को, और उसने बोला है सी से 3 गुना है। अगर सी को अगर हम कितनी वैल्यू रखें जो 3 गुना होके 1 आ जाए, आ जाएगी? आ तो जाएगी लेकिन पॉइंट में जाएगी। क्या होगा? आ तो जाएगी लेकिन पॉइंट में जाएगी। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन यही करना है। अब इसे हम देखेंगे, देखो अब हम सी से लेंगे।
अगर सी से 3 गुना है तो मान के चलो सी अगर हमारा 1 है और ए कितना है 3 गुना है, तो 3 गुना कितना हो गया 3 हो गया। भाई सी को हमने 1 माना और ए को हमने कितना माना, वो सॉरी सी को कितना माना 1 माना, और 1 का मतलब इसका जो सी का जो 3 गुना होगा ए की वैल्यू वही होगी। तो देखो 3 1 का जो होगा 3 गुना कितना होगा 3 होगी। अब उसने एक शर्त तो और बोली है, उसने एक शर्त ये बोली है ए को बी से आधा है। ए क्या है, ए बी से कितना है आधा है, ए कितना है बी से आधा है। अगर हम बी को अगर हम 6 रख दें तो देखना आधा हो गया, कितना हो गया आधा हो गया कि नहीं। अब देखें तो तीनों शर्त लागू हो गई, उसकी तीनों शर्त क्या हो गई पूरी लागू हो गई। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखो सी अगर हम 1 मानते हैं तो सी का 3 गुना है ए, लेकिन बी का कितना है आधा है। जब बी का आधा है तो 3 है, जब बी का आधा है तो बी को क्या करना पड़ेगा, हमें दोगुना करना पड़ेगा, तभी ये आधा होगा। देखो यहाँ 6 हो गया तो 6 का जो आधा होगा 3 होगा, और 1 का भी हमारा 3 गुना कितना हो गया 3 हो गया। तो इस प्रकार रेशियो रखना होगा हमें ध्यान करके, ठीक है। अब रेशियो बन गए हमारे, देखो 3:6:1 बन गए। अब देखें कंडीशन, इसने बोला क्या है, देखो टोटल वैल्यू दे रखी है उसने 490 रुपये, कितनी दे रखी है 490 रुपये, लेकिन हमारा टोटल कितना बनना है, देखो 3 और 6 9 और 1 10, हमारी कितनी बन रही है टोटल 10 आ रहा, और उसमें कितना दे रखा हमें 490 रुपये में कितना दे रखा है 490। तो एक रेशियो की जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो कितनी आएगी 490 और बटा 10, तो कितनी हो गई 49। कितनी निकल के आ गई 49, सिर्फ एक की निकल के आई। उसने पूछा क्या है सी का हिस्सा, भाई सी का हिस्सा तो हमारा एक रेशियो है। जब एक रेशियो है तो एक रेशियो की कितनी मान निकल के आया, देखो एक रेशियो को जो मान निकल के आया हमारा 49, तो वैल्यू कितनी होगी हमारी 49 रुपये, कितनी होगी 49 रुपये। अब देखो एक चीज और देखो कि टोटल हमारा जो निकल के आया 10 रेशियो निकल के आया, और एक रेशियो की वैल्यू हो गई हमारी 49, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 49। अगर हमारी इसका पूछता तो एक रेशियो कितनी हो गई हमारी 49 और गुणा 6, और 6 अगर इसकी पूछता तो 6 निकालते, अगर इसकी पूछता तो 1 का 49 और गुणा 3 वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये भी निकल जाता। तो हमें इस प्रकार कर भी सकते हैं। तो इसने खाली क्या पूछा हमें पूछा है सिर्फ सी का मान, तो सी का मान कितना होगा हमारा 49। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, ये वैल्यू अगर तुमने ठीक रख ली रेशियो में तो ये मानो कि तुम्हारा क्वेश्चन सही है। तो इसे ध्यान से और दिमाग से तुम्हें रखना होगा, इसमें तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो और देखो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनेगा, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। ₹2600 ₹2600 ₹2600 को इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का धन बी के धन का 2/3 है, 2/3 है, और बी का धन सी के धन का 9/10
11 11 है तो सी का धन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखो ये क्वेश्चन बोला है 2600 रुपये को इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का धन बी के धन का, ए का धन बी के धन का 2/3 है, बी के धन का क्या है 2/3 है, और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो सी का धन ज्ञात करें। अगर इस प्रकार आपको अगर देता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखो ए बी और सी, ए और बी सी अगर देखें तो देखेंगे, देखो ए इसने बोला है ए का धन बी के धन का 2/3 है। जो अगर इस प्रकार अगर दे रखा है तो पहली वाली जो वैल्यू होगी, पहला ए है तो ए की जो वैल्यू होगी हमारी 2 होगी, अगर बटे में है तो 2 होगी, और जो बी की होगी हमारी कौन सी होगी, ये नीचे वाली होगी, क्या होगी नीचे वाली। तो ए की कितनी है 2 और बी की कितनी है 3, क्योंकि नीचे वाली बोल रहा है मैंने क्या बोला है, नीचे वाली जो वैल्यू होगी दूसरे वाली की होगी, और जो पहले वाले की जो वैल्यू होगी वो पहली वाली होगी, पहली वाली और दूसरी वाली, पहली वाली और दूसरी वाली, विशेषकर ध्यान रखना। तो 2:3। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो रखने का तरीका, और बी का धन सी के धन का, बी का धन सी के धन का, तो बी पहले आ रहा है इसमें तो पहली वैल्यू, और सी दूसरा आ रहा है तो दूसरी वैल्यू। तो देखो बी कितना है 9 है, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ी ना रख देंगे इसे 3 के ऊपर, क्योंकि देखो इसकी जो बी की जो वैल्यू पहले वाले में जो आई कितनी आई 3 आई। तो मैंने जो इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने तुम्हें बताया था उसे क्या रखेंगे, उसके जस्ट नीचे रखेंगे। तो बी की जो वैल्यू कितनी है 9, क्यों रखा नीचे, क्योंकि हमारी बी की वैल्यू हो गई 2। तो इस प्रकार हमें 2 अगर वैल्यू मिलती है तो कहाँ रखते हैं, उसके जस्ट नीचे रखते हैं। तो देखो अनुपात 9 अनुपात, अब सी की वैल्यू कितनी 11 है, तो सी की वैल्यू 11 है। अब क्या करेंगे हम अब देखो इसके जो सामने की जो जगह खाली है, इसके सामने की जो जगह खाली है, तो इस जगह क्या रखेंगे, इसकी जिसके सामने जिसकी जगह खाली होगी उसी को रखेंगे। तो सी के सामने वो 3 के सामने क्या है जगह खाली है, तो कहाँ किसको बढ़ाएंगे 3 को। 9 के सामने जगह खाली है तो किसको बढ़ाएंगे 9 को। ऐसा करते ही हमें क्या करना होता है गुणा, क्या करना होता है गुणा। अगर किसी ने अगर पहली वीडियो ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखें, और इसमें वही लॉजिक है जो मैंने तुम्हें पहली वाली जो वीडियो बताई थी। अब देखना 9 दूनी 18 हो गया हमारा, अब 9 तिया 27 हो गया, अब देखो 11 तिया 33। इसमें अब हमें देखना होता है, अब इसमें हमें देखना होता है कि ये वैल्यू किसी से कट रही है या नहीं। देखो इसे कभी भी आंसर मत मानना, इसे कभी भी आंसर मत मानना कि ये वैल्यू दे दी तो आपका आंसर यही हो गया। आपको अनुपात तो आपको मिल गए, लेकिन वैल्यू यह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी ये किसी संख्या से कट रहे हैं। जब ये संख्या से कट रहे हैं तो देखो किस किस से कट रहे हैं, देखेंगे इसमें। तो देखो 3 से ये 6 बार, 3 से ये 9 बार, और 3 से ये 11 बार। तो इनका जो अनुपात जो निकल के आया, क्या निकल के आया 6:9:11 निकल के आ गया। अब देखें तो इसने पूछा क्या है, इसने क्या पूछा है, तो सी का धन ज्ञात करो। जब सी का धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो सी का धन कितना हमारा 11, कितना है 11। तो और टोटल हमारा देखो रुपए में कितना है, देखो रुपए में हमारा 3600 रुपये। टोटल कितना हमारा, टोटल कितना दे रखा है 3600 रुपये दे रखा है। जब टोटल हमारा 3600 रुपये दे रखा है, और यहाँ देखें तो टोटल कितना हमारा देखो 11, 9, 20 और 6, 26। हमें रेशियो जो दे रखा है वो कितना हमारा 26, 26 कितना है हमारा रेशियो आर। लेकिन देखें तो रेशियो में तो हमें 26 टोटल दे रखा है, लेकिन उसने रुपए भी तो दे रखे हैं टोटल। तो क्या करेंगे, रुपए उसके बराबर रखेंगे। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक आर की जो वैल्यू निकल के आएगी 2600 और बटा हमारा 26, और 26 से ये एक बार तो कितने बार जाएगा 100। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई कितनी, एक आर की जो वैल्यू निकल के आई कितनी आई 100 रुपये।
अब उसने पूछा क्या है, सी का धन ज्ञात करें। तो सी का पूछा है, तो सी की जो हमारा जो रेशियो निकल के आया था, कितना निकल के आया था 11। तो 11 आर की अगर वैल्यू निकालें, तो 11 आर की अगर हमें एक आर की अगर हम वैल्यू पता है 100 है, तो 11 आर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुणा क्या करेंगे हम 11। तो देखो सी की जो वैल्यू निकल के आई हमारे कितने 1100, जो सी का जो मान होगा क्या होगा हमारा 1100 रुपये, क्या होगा 1100 रुपये। अगर इस प्रकार आपको क्वेश्चन अगर प्रूफ भी करना हो तो कैसे करेंगे, सी की जो वैल्यू हमारी कितनी है 1100 रुपये, अगर हम बी की निकालें फिर क्या करेंगे, अगर हमें देखो आंसर और क्वेश्चन तो तुम्हारा हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा तो मैं समझाता हूँ, देखो कैसे करना है कि अगर हमें पता चल गया कि सी की वैल्यू जो कितनी है 1100 रुपये, लेकिन हम अगर बी की वैल्यू निकालें तो फिर क्या है, देखो एक की वैल्यू कितनी है 100 रुपये और बी की अगर हम रेशियो में देखें तो कितना है 9, तो 9 आर बनेगा, 9 आर कितना बनेगा 9 आर। जब 9 आर बनेगा तो देखो एक आर की वैल्यू कितनी 100, तो 9 की कितनी होगी 100 गुणा हमारा 9, तो कितना हो गया 9 आर, तो कितना हो गया ये 900। तो बी की जो वैल्यू निकले के आई कितनी आई 900। अगर हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू अगर किस प्रकार निकालेंगे, तो देखो ए की वैल्यू हमारी कितनी है रेशियो में हमारी 600, कितनी 6 है, तो 6 आर बराबर एक रेशियो की कितनी है हमारी 100, तो 6 की जो हमारी कितनी होगी गुणा 6, तो कितनी आएगी निकल के 600, कितनी निकल के आएगी 600। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि सी की वैल्यू 1100 और बी की वैल्यू 900 और सी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई 600, ठीक है, सबकी एक एक करके वैल्यू निकाल दी। और देखो हमारा टोटल कितना था 2600, कितना। अगर क्वेश्चन को अगर प्रूफ करना है आपको, अगर प्रूफ करना आ गया तो क्वेश्चन ये मानोगे तो मैं बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आ गया। अब देखना सी की जो वैल्यू हमारी 1100, बी की जो वैल्यू हमारी 900 और ए की जो वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 600। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो टोटल कितना बन रहा है हमारा, देखो टोटल हमारा 2600। जब टोटल हमारा 2600 तो ये भी तो वैल्यू हमारी 2600 बैठनी चाहिए, कितनी बैठनी चाहिए 2600 बैठनी चाहिए। तो देखो 1100 और 900 2000 और 600 2600 टोटल बैठ गई। देखो अगर यहाँ से देखें तो 1100 900 2000 और ये 600 2600 और टोटल हमारा कितना दे रखा 600 2600, कितना दे रखा 2600, वैल्यू आ गई बराबर। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन करोगे तो इसे अगर टोटल निकाल के लेके आओगे तो 2600 ही बैठना चाहिए, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन करेंगे तो, और देखो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो टोटल जो निकलेगी हमारे जो टोटल वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है रुपये में, कितनी दे रखी है 2600 रुपये दे रखे हैं। अगर टोटल हमें रेशियो में देखें, देखो रेशियो देखना होता है हमें, टोटल क्या देखना होता है, अगर टोटल जितने हमारे पैसे दिए होते हैं उसी चीज़ को हमें देखना होता है। अब देखो टोटल में हमें रुपए दिए हैं तो हमें निश्चित है कि हमें टोटल में हमें रेशियो भी चाहिए होगा, तो हमारा टोटल कितना रेशियो होगा उसे देखेंगे। और जो टोटल रेशियो है टोटल रुपये के बराबर रखते हैं, हमेशा क्या करते हैं टोटल रेशियो को टोटल रुपये के बराबर रखेंगे, फिर उसका एक रेशियो निकालेंगे, उसने पूछा क्या है उस रेशियो को निकाल देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था अगर रेशियो की अगर बात हो रही है तो आपको रेशियो हमें जरूर चाहिए होगा, क्या होगा रेशियो हमें जरूर चाहिए होगा। इस क्वेश्चन में यही होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और लोगों में अगर शेयर करें तो उसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगती है या कम लगती है, आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो पसंद आई या नहीं आई, या आपका कोई डाउट है तो उसे ज़रूर लिखें कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। तो नमस्कार, जय हिंद।